हाँ, तो देखिए नवदुर्गाएँ चल रही हैं। इसमें हमें अथय दिव्या कवचम यानी मार्कंडेय जी ने कहा है, हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, जो हम संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाली है और अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीयों से गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी को 9 मूर्तियां हैं, उन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनकी पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम है शैलपुत्री और दूसरा मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है और चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा नाम स्कंद माता है और देवी के छठे नाम को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि है और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धधात्री है। ये सब नाम से सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादक हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने वाले, उनके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली हो दिखाई देती है, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अबुद्ध होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेश रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराई भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरापत हाथी है, वैष्मी देवी गरुण पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन माहूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमता लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माई देवी हंस पर बैठी हुई हैं और वे सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दुष्यन्ते रणमारुणा देव्यं क्रोध समाकुला, शंख चक्र गदा शक्ति हलं चामूषलायुधम्, खेटम तोमरम च परशपाशमेवं चः, कुंतायुधम त्रिशूलम च शाक्यमायोधमुक्ताम्, दैत्यान देहनाशाय भक्तानां भयानाय चः, धारयन्तायुधानित्या देवान चाहिताय मे। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। वे शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सागर धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं पर कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रारंभ प्रार्थना करनी चाहिए।
महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय नाश बढ़ाने वाली जगदम्बिका मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति दक्षिण दिशा में वाराही, नेश्वर कोण में खरग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वाक्या कोण में मृग सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। और ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी माता, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। और वाम भाग में अजता, दक्षिण भाग में अपरजता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तिष्क की विराजमान होकर के रक्षा करें। ललाट में मालाधारी मेरी रक्षा करें। अश्वनी देवी मेरी भौं की संरक्षणा करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नखनों की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंध और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला, जिब्या में सरस्वती मेरी रक्षा करें। दंतानुरक्षन्तु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका, घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके, कामांछि चिम्मुखं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला। ग्रीवायाहे भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी, नीलग्रीवा वहे कंठे नलिका नलकुबरी। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेशों की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की, घाटी की और महामाया तालुका में रह करके रक्षा करें। कामांची ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रह करके रक्षा करें। कंठ में बाहरी भाग में गील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्ग धारणी, मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ मेरी पीठ में रह करके मेरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की और लोक स्वामिनी शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदयों में, सूर धारणी हृदयों में रह करके मेरी रक्षा करें। नाभि में कामनी गुहा भाग को गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महाश्वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महादेवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों घुटनियों की और तेजस्विनी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करें।
श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासियों पैरों के तलुओं में रह कर के मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली इष्टा कराली देवी, नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा और बसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आतों की कालरात्रि और पितृ मधुकेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्यावती देवी, कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर के रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी मेरी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र भेदन नहीं हो सकता, वह अविद्या देवी शरीर की सप्तम संधियों में रह कर के रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी मेरी देवी अहंकार और मन बुद्धि की रक्षा करें। प्राणपानो तथा व्यानमुदानं च समानिकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणा कल्याण शोभिना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वं तरजस्तमेवं रक्षे नारायणी सदा। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण आपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभाना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते सब गोपनीयों देवी रक्षा करें। और तथा सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराई आयु की रक्षा करें और वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। तथा चक्रधानी चक्र धारण करने वाली देवी मेरे यश कीर्ति और धन विद्या की रक्षा करो। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुरत तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः एवं रक्षा से रहत है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी हो और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस सबको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा ये तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो और 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रह करके और ये ओम नश्यन्ति व्याधाय सर्वे लूता विस्फोटा काहदः स्थावरं जंगम चैव कृतं चावि हृदयस्यम् अविचारणी सर्वाणि मंत्रयत्राणि भूतले
भूचराखेमराश्चिः जलजाष्प्योपदेशिका। मकरी, मेढक, कोढ़ आदि सभी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। कन्नीर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष भी अब फेन और तेल के सहयोग आदि से बनाने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार से विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अवचारण प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब कवच को धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवी, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाला गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, आप जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि सांकनी, डाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलशाली भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राक्षस से संपन्न वृद्धि प्राप्त होती है तथा कवच मनुष्य के तेज को वृद्धि करने वाला है, उत्तम है। ओम यश्वावर्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले, जपेत सप्तशे चंडी कृत्यातु कवचम पुरा, या भद्रमंडलम धत्ते सशेलभग्नकाननम, ताविन्तष्टति मेदिन्या संतति पौत्र पौत्र की। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूत भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है, और जो पहले कवच पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, जब तक वहाँ पुत्र और पौत्रात संतान परंपरा बनी रहती है, फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य धारण करता है, कल्याणमयी शिव के साथ आनंद भागी होता है। जय जय दुर्गा मैया की जय हो। आदि शक्ति भवानी जगदम्मा की जय हो। ओम ह्रीं नमश्चंडकाहे नमः।